तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रमेय नंबर 8 को। यहाँ पर प्रमेय बोला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस प्रमेय को पढ़ने से पहले आप प्रमेय 7 पढ़कर आए, इसके बाद ये देखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बताना। ठीक है, देखिएगा यहाँ बोला एक समकोण त्रिभुज, तो ABC मैंने एक त्रिभुज ले लिया जिसमें B समकोण है। बोला कि इसमें जो कर्ण है ना, कर्ण जैसे AC हमारे पास है तो AC कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग जो AC का वर्ग है, शेष दो भुजाएं, जैसे AC को अगर छोड़ के देखें तो BC हमारे पास एक भुजा है, एक AB है, तो शेष दो भुजाएं हमारे पास मिल गए, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि आप AB का स्क्वायर कीजिए, फिर BC का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो किसके इक्वल होगा, यानी कि AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। साफ सुथरा हम बात बोलें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। हम लोग पहले से ये पाइथागोरस नियम है, हम लोग अभी जो प्रूफ करने वाले हैं, हम लोग ऐसे करके पाइथागोरस नियम को लिख देते हैं और बना देते हैं, लेकिन हमको प्रूफ करना है 10th क्लास में। ठीक है, तो हम लोग 7th क्लास में, लगभग 6th क्लास में होगा कि नहीं होगा मुझे उतना याद नहीं है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस नियम को। तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिंपल, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। साबित करना है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, रचना कर दिया गया B से AC पर, जैसे यहाँ पर B है, AC पर, B से AC पर लंब डाला गया, लंब डाला BD को लंब डाला मैंने कहां पर, तो AC पर। ठीक है, प्रमाण देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, कोई त्रिभुज हमारे पास है, इसके समकोण वाले, यानी कि समकोण हमारे पास B है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये कर्ण हमारे पास AC है, लंब डाला जाए, लंब अगर डालते हैं हम लोग, तो इस लंब के दोनों ओर, इस लंब के दोनों, एक और इधर एक और इधर, बने त्रिभुज जो बना त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज बना, संपूर्ण त्रिभुज के, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है, समरूप होते हैं। देखिए, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मैं लंबा चौड़ा कहानी बताऊंगा तो पूरा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके आप जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख कर आए, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, प्रमेय नंबर 7, ये वाला 8 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंपल सा बात बताऊं तो ये कहना चाहता है ये वाला, कि ये वाला जो त्रिभुज है, जैसे ये वाला त्रिभुज आप नीचे देख रहे हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और ये वाला जो ऊपर वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये भी बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के दोनों समरूप होंगे। ठीक है, इतना मैंने सिंपल बता दिया, अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इतना बात लिख करके लिखेंगे, अतः त्रिभुज ADB समरूप किसके होगा, ABC के। ADB कहां पर है, ADB समरूप किसके होगा, ABC के हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें का भुजा AD है, ठीक है, और हम लोग बड़े वाले त्रिभुज की भुजा देखते हैं AB, यानी कि इस दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके, AB, और छोटे वाले त्रिभुज के AB, छोटे वाले त्रिभुज के AB, और बड़े वाले त्रिभुज के AC, बड़े त्रिभुज के क्या, AC के अनुपात के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि AD बटे में AB इक्वल टू AB बटे में AC। हम लोग AD को AC से गुणा करेंगे तो AD इंटू AC आ जाएगा, AB को AB से गुणा करेंगे AB स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, त्रिभुज जो चैप्टर है ना, थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, आप चाहेंगे कि डायरेक्ट आज लगे हमको आ जाए, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप घबरा जाइएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको समझ में कभी नहीं आने वाला है। थोड़ा सा समय दीजिए, उसको बार बार बनाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए खुद से, ठीक है, फिर उसको सॉल्व भी कीजिए, हमारा हेल्प लीजिए। ठीक है, तभी आपको अच्छा से पकड़ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मन लगा कर घर पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से त्रिभुज BDC में। BDC कहाँ पर है, BDC हमारे पास ये वाला है, और ABC कहाँ पर है, ABC वाला है। तो इस दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले समरूप कर चुके हैं। ठीक है, प्रमेय 7 से, तो इसी चलते मैंने ये चीज लिख दिया हुआ है।
तो सी डी बटे में क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू बी सी बटे में ए सी हो जाएगा। हम लोग बी सी को गुणा करेंगे बी सी स्क्वायर, सी डी इंटू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ए सी इंटू सी डी, क्योंकि यहाँ पर दोनों गुणा करने के बाद इससे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दिए हैं समीकरण 1 और जो समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, राइट को राइट के साथ जोड़ते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस लिख दिया गया, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको नीचे लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर AC और दोनों में AC कॉमन है हमारे पास, तो AC को बाहर निकाल दिया जाएगा, AD अंदर बचेगा प्लस क्या हो जाएगा, CD। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC प्लस CD क्या होता है, देखिए यहाँ पर AD है हमारे पास है और CD कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो AD प्लस CD इक्वल टू वाट, AC। तो यहाँ पर AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा जो मुझे प्रूफ दिखाना है साफ सुथरा, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको आप लेफ्ट को राइट कर दीजिए, राइट को लेफ्ट कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना मैं प्रमेय अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट जो भी है मैं पूरा और बेहतर से प्रयास करूँगा समझाने की, ठीक है।